हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विथ आनंद में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में देखा जाएगा लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए प्रयुक्त होने वाली तमाम शब्दावलियों को, जैसे खसरा हो गया, खतौनी हो गया, जमाबंदी, सजरा, नक्शा और चौहद्दी क्या होता है, चक्रोड क्या होता है, एलआरएम क्या होता है। ठीक है, सारी कुछ जो भी शब्दावलियाँ इनमें प्रयुक्त होती हैं या की जाती हैं, सारा डिस्कशन किया जाएगा। उनके बीच में जो भी डिफरेंस है उनको समझा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। एलआरएम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लैंड रिकॉर्ड मैनुअल। इस रिकॉर्ड में एक्सप्लेन्ड होता है कि लेखपाल क्या क्या कार्य करेंगे, उसका दायरा क्या है, लेखपाल के कार्य करने का दायरा क्या क्या होता है। ठीक है, ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं और इसमें उसके कार्य क्षेत्र को डिफाइन किया जाता है कि लेखपाल का कार्य क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, लेखपाल का कार्य क्षेत्र क्या होगा और तत्पश्चात वह कौन कौन से कार्य करेंगे, उसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है, ये सारी कुछ एलआरएम के अंतर्गत देखा जाता है। वहीं पर अगर बात कर लें तो उसमें यह भी डिफाइंड होता है कि वह जिस भी गांव का लेखपाल है उस गांव के सभी कागजात, जैसे खसरा, खतौनी, जमाबंदी, सजरा का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेगा। ठीक है, मतलब वह जिस भी गांव का लेखपाल है, ठीक है, वह उस गांव के सभी कागजात, उस गांव से रिलेटेड जो भी कागजात होते हैं, जैसे खसरा हो गया, खतौनी हो गया, जमाबंदी हो गया, सजरा होता है। सजरा का मतलब मैपिंग से संबंधित होता है, मतलब उस गांव के खेतों का, गांव का और घरों का सारा मैप उसके पास, चक्रोड का सारा मैप उसके पास होता है और वो अपने पास रखेगा। उसके अधिकार क्षेत्र में वो आता है। यह एलआरएम में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसी के साथ आगे देखते हैं कि एलएमसी क्या होता है। मतलब लैंड मैनेजमेंट कमेटी होती है। इस गांव का सचिव, मतलब इस कमेटी का सचिव लेखपाल ही होता है। लेखपाल इस कमेटी का सचिव होता है। ठीक है, और राजस्व लेखपाल के कार्य क्षेत्र को देख लेते हैं कि राजस्व लेखपाल जो होता है इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो मतलब कि जो जिस क्षेत्र का वह राजस्व लेखपाल है, वहाँ अगर बाढ़ आई है, ठीक है, सूखा है, आगजनी है, इन प्रकार की जो भी सारी घटनाएं हैं, ठीक है, इनकी सूचना अपने से बड़े अधिकारियों को वह फॉरवर्ड करता है। वहाँ पे जाएगा, पड़ताल करेगा, निरीक्षण करेगा कि किस क्षेत्र में बाढ़ आई है, सूखा है, आगजनी है, इन सभी घटनाओं का इनका इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और तत्पश्चात अपने से ऊपर के अधिकारी को इन सारे इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, यह राजस्व लेखपाल के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब सूखा, आगजनी, बाढ़ है क्षेत्र में तो राजस्व लेखपाल उसको हैंडल करता है। आगे देखते हैं। जरीब का जिक्र आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जब भी भूमि पैमाइश या मापन होता है गांव में ज़मीनों का या कहीं भी, तो जरीब बार बार प्रयुक्त होता है। यह शब्द बार बार प्रयोग में लाया जाता है। तो एक जरीब बराबर 100 कड़ी होता है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखें। जैसे बात होती है 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी, तो जब 100 कड़ी मिला दिया जाता है तो वह एक जरीब के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चौहद्दी क्या होता है? मतलब खेत के चारों तरफ का डेटा। अगर मान लीजिए कि कोई खेत है, ठीक है, अगर ये कोई खेत है, ठीक है, और इसके चारों तरफ देखा जाएगा कि रोड है या फिर अगेन कोई खेत है, ठीक है, तो इसका जो डेटा होता है उसको चौहद्दी कहते हैं। मतलब किसी भी चक के चारों तरफ, खेत के चारों तरफ क्या सिचुएशन है, खेत है, रोड है या पोखरा है या तालाब है, कुछ भी है, उसका जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता है वो चौहद्दी में होता है। ठीक है, चक रोड की बात कर लेते हैं कि चक रोड क्या होता है। चक का सीधा अर्थ होता है खेत से संबंधित होता है। चक का मतलब ही खेत होता है। ठीक है, चक का मतलब खेत से होता है और उसके खेत के चारों तरफ जो रोड होता है उसको चक रोड बोला जाता है। ठीक है, और खसरा की बात कर लेते हैं। खसरा यह एक कानूनी दस्तावेज होता है, ठीक है, जिसमें गांव के ज़मीन के टुकड़े एवं उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण होता है। कि मान लीजिए अगर किसी भी गांव में ये कोई खेत है, ठीक है, खेत के ये टुकड़े हैं, ठीक है, और इस पर क्या उगाया जा रहा है, इसका जो विवरण होता है लेखपाल के पास, इसका जो विवरण होता है, लेखपाल जो इसका विवरण निकालता है या इसका जो रिकॉर्ड बनाता है वह खसरा कहलाता है।
कि गांव के सभी छोटे छोटे भूमियों का, छोटे छोटे खेतों का विवरण, कि उसमें किस खेत में, किस खेत संख्या में या किस खेत में कौन सी फसल उगाई जा रही है इस फसल वर्ष में। ठीक है, इसका जो डिटेल्ड निर्धारण किया जाता है वह खसरा के अंतर्गत किया जाता है। फसली वर्ष की संख्या अगर देखें तो 3 होती है। अगर मान लीजिए एक वर्ष में जो हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक की यात्रा करते हैं, इसमें फसली वर्ष अगर देखा जाए तो इसकी संख्या 3 होती है। ठीक है, फसली वर्ष में इनकी संख्या क्या होती है? ठीक है, और कौन कौन सी होती है उसको देख लेते हैं। पड़ताल वर्ष में 3 बार होता है, क्योंकि जब फसली वर्ष 3 होगा तो तीनों फसलों का पड़ताल होगा, तो 3 बार में होगा, तो इसलिए पड़ताल वर्ष में 3 बार होता है। ठीक है, पड़ताल वर्ष में 3 बार होता है। अब देखिए कि कौन कौन सा पड़ताल होता है। जैसे पहले खरीफ की पड़ताल की जाती है। ठीक है, खरीफ की पड़ताल की जाती है, और तत्पश्चात रबी की पड़ताल की जाती है, और फिर जायद की पड़ताल की जाती है। और खसरा में पहले 21 और अब 46 कालम होते हैं। क्यों, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले इतना कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, डिजिटलाइजेशन नहीं था। ठीक है, इस वजह से पहले 21 कालम होते थे, और वहीं पर अब आपको सिर्फ 46 कालम होंगे। मतलब पहले कम थे, अब बढ़ गए हैं। ठीक है, चीज़ों को और व्यवस्थित तरीके से दर्शाया जाएगा, और कालम की संख्या बढ़कर 21 से कितना हो गई है? 46 हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं खतौनी। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है लेखपाल में, और इसको देख लेते हैं। खसरा के बाद खतौनी का नंबर आता है, और जहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कि खतौनी यह भी एक कानूनी दस्तावेज होता है। ठीक है, और साथ ही जिसमें ज़मीन, उसके खसरा नंबर, उसके मालिकों की संख्या, उसके कुल क्षेत्र आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई खेत है। ठीक है, खेतों का ये छोटा छोटा पार्ट है। ठीक है, इनके अलग अलग मालिक हैं। अगर मान लेते हैं कि इन 2 खेतों के मालिक कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, और इन 2 खेतों का कोई मालिक एक व्यक्ति है। ठीक है, इनका कोई एक व्यक्ति, इनका कोई एक व्यक्ति है, तो इनके खेतों में देखा जाएगा कि इसमें कौन सी फसल उगाई गई है। खरीफ के समय अगर पड़ताल हो रही है तो इसमें कौन सी। ठीक है, और उसी समय इनका देखा जाएगा, और इनके नाम से एक नंबर बनेगा, और इनके दोनों खेतों का डिटेल्स एक नंबर के हिसाब से हो जाएगा। एक कागज़ पे उसको दर्शा दिया जाएगा, इनके दोनों खेतों का डिटेल कि इस फसली वर्ष में ये फसल इसमें उगाई जा रही है, या ये खेत इस बार खाली है, इसमें कोई फसल नहीं उगाई जा रही है। तो इनका डिटेल जिसमें होता है उसको खतौनी के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो खतौनी एक परिवार के स्वामित्व वाले सभी खसरों का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सभी खसरों का रिकॉर्ड होने का मतलब कि खसरों में ये देखा जा रहा था कि जो अलग अलग खेत थे उनमें क्या क्या उगाया गया, और खतौनी में ये देखा गया कि इन खेतों में जो जो चीज़ें उगाई गई हैं, ठीक है, उनका किसी एक चीज़ में, इंटीग्रल पार्ट में, जैसे ये ABC, और इनको इंटीग्रेटेड फॉर्म में देख लिया जाए कि इनका कोई एक डेटा तैयार करके D में कर दिया गया, सबको इंक्लूड करके उनका सारा डेटा एक जगह कलेक्ट करके दर्शा दिया गया, वो खतौनी हो जाता है। खतौनी में कुल 23 खाने होते हैं। ठीक है, खतौनी में टोटल 23 खाने होते हैं। ठीक, और खसरा में आप लोगों ने देखा है कि 46 खाने, पहले 21 था अब 46 हो गया। वहीं खतौनी में 23 खाने होते हैं। खसरा और खतौनी में अंतर देख लेते हैं कि दोनों के बीच में मुख्य अंतर क्या है। जैसे खसरा किसी भूमि का मूल भू अभिलेख होता है। ठीक है, जो खसरा होता है यह किसी भूमि का मूल भू अभिलेख होता है, जिसमें उस भूमि के मालिक, क्षेत्रफल की जानकारी होती है। जबकि खतौनी सहायक भू अभिलेख होता है खतौनी में, जिसमें किसी एक भूस्वामी के सारे खसरों का एक जगह पर विवरण होता है। ठीक है, इनका एक जगह विवरण जो होता है, ठीक है, खसरों का एक जगह पर जो विवरण होता है वो खतौनी में दर्शाया जाता है। और खसरा क्या है? सभी खेतों का अलग अलग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। और खसरों को जब कलेक्टिव फार्म में देखते हैं तो वो खतौनी का रूप धारण कर लेता है, खतौनी के फार्म में हो जाता है, तो उसे खतौनी कहा जाता है। यह दोनों में एक मूलभूत अंतर है कि खसरा किसी भूमि का मूल भू अभिलेख होता है। खसरा एकदम उसका
रियल रिकॉर्ड होता है, जिसमें उस भूमि के मालिक, क्षेत्रफल आदि की जानकारी होती है। जबकि खतौनी सहायक भू अभिलेख होता है, जिसमें किसी एक भूस्वामी के सारे खसरों का एक जगह पर ब्यौरा दिया गया होता है। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ आज शब्दावली वाला, कि लेखपाल में प्रयुक्त होने वाली सभी शब्दावलियों को आज आप लोगों ने देखा कि इसमें खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है, और इसमें LRM क्या होता है, LMC क्या होता है, चौहद्दी क्या होता है, चक्रोड क्या होता है, ज़रीब क्या होता है। सजरा की अगर बात कर लें तो सजरा आप लोगों को पता होगा कि सजरा मैपिंग को सजरा बोला जाता है, कि अगर किसी भी गांव के लेखपाल के पास उस गांव के खेत का, खलिहान का, पोखरी का, चक्रोड का, चौहद्दी का जो मैप होता है, ठीक है, जो मैप होता है जिसमें वो सारा कुछ दर्शाता, ठीक है, सारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जिसमें दर्शाता है उसका पॉलिटिकल और फिजिकल फॉर्म में, उसी को आप मैप बोलते हैं। और मैप को ही लेखपाल की भाषा में सजरा बोला जाता है, ठीक है, मैप को ही सजरा बोला जाता है, सजरा। ठीक, इस प्रकार से आज हम लोगों ने सारा कुछ शब्दावलियाँ जो भी इसमें प्रयुक्त होती हैं, सारी शब्दावलियों को देखा है। फिर अगर इसमें कुछ शब्दावलियाँ अगर बच गई होंगी तो उनको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करके ख़त्म कर दिया जाएगा। और ग्राम्य समाज एवं विकास की जो हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, विजय सीरीज के नाम से, इसको लगातार आप लोग देखते रहिए, इससे जुड़े रहिए। 12 से 15 लेक्चर में ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।